नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू बिकम अ परफेक्ट अकाउंटेंट का पार्ट सेकंड है। आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जो प्रीवियस सेक्शंस में देखा था कि कितने मॉड्यूल थे एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए, उसमें से बिगिनर लेवल का पॉइंट नंबर 1 कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है, उसके क्या प्रिंसिपल होते हैं, एक अकाउंटेंट को क्या-क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के पार्ट सेकंड में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को समझने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका जो पार्ट फर्स्ट है, उसको आप लोग ज़रूर वॉच करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है और अब आप पार्ट सेकंड देखें। दोस्तों, ये हाउ टू बिकम अ परफेक्ट अकाउंटेंट का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है, तो कृपया पहला भाग देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अकाउंटिंग की मूल बातें। अकाउंटिंग, अवधारणाओं और सिद्धांतों का परिचय। लेखांकन क्या है? अकाउंटिंग एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, संक्षेप और विश्लेषण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन का पता लगाना और हितधारकों, जैसे मालिक, निवेशक और सरकार, को जानकारी प्रदान करना है। लेखांकन की प्रमुख अवधारणाएं। मुख्य बिंदु। रिकॉर्डिंग, लेखालेखन। हर वित्तीय लेनदेन को व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, जैसे कि खरीदारी, बिक्री या पैसे का लेना देना। उदाहरण, राम ने अपने बिजनेस के लिए 5,000 रुपये का माल खरीदा। इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफाइंग, वर्गीकरण। लेनदेन को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि नकद खाता, बिक्री खाता और खरीद खाता। सारांश। सारे लेनदेन को सारांशित करके ट्रायल बैलेंस और वित्तीय विवरण, लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट बनाया जाता है। एनालाइजिंग, विश्लेषण। बिजनेस का प्रदर्शन और वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण, मुनाफा बढ़ रहा है या घाटा हो रहा है। लेखांकन का महत्व। अकाउंटिंग की जरूरत। बिजनेस में लाभ और हानि का पता लगाना, वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करना, टैक्स फाइलिंग और अनुपालन में मदद, निवेशकों और लेनदारों को विश्वास देना। दोस्तों, अब एक जोक हो जाए। टीचर, बेटा, अकाउंटिंग समझ आई? छात्र, हाँ सर, एकदम क्लियर है। टीचर, अच्छा, तो बताओ, डेबिट क्या होता है? छात्र, जो ले ले वो डेबिट। टीचर, और क्रेडिट? स्टूडेंट, जो ले लिया उसको बदनाम करना वो क्रेडिट। बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है की कंसेप्ट समझते हैं, रिकॉर्डिंग करना। देखिए, होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रांजैक्शन इज द सेंस कि वो रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित होता है, तो उसको एक रिकॉर्ड हम लोग लिख लेते हैं। जैसे क्या हुआ कि आपने किसी फ्रेंड को, आपके दो फ्रेंड हैं ए और बी, ठीक है, आपने ए को 500 रुपए दिए, तो आप अपने कॉपी में या रजिस्टर पर लिख लेंगे, और बी को मान लेते हैं 1,000 रुपए दिए, तो आप लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लेंगे, ठीक है। तो की कंसेप्ट अकाउंटिंग में मेन पॉइंट क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, लेखा लेखन। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको लिखना। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली लिखा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग तो यूं लिख देंगे, ठीक है, लेकिन जो एक अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड होता है, जो अभी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे, फिर समझेंगे। लेकिन एक ये चीज समझनी है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो उसको हमें लिख लेना है। अच्छा, फिर इसके दूसरे पॉइंट को समझते हैं, क्लासीफाइंग, ठीक है। हर अकाउंट को क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर हम कैश की बात करें तो उसको हम लोग कैश अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। कैश का एक अपना लेजर पूरा रिपोर्ट बनती है, ठीक है, कि कैश कितना आया और कितना गया और कितना बैलेंस बचा, ठीक। ये कैश अकाउंट हो गया। इसी तरह सेल्स अकाउंट होता है कि हमने कितना सेल किया, कितना सेल की वापसी हुई और
कितना बैलेंस बचा, ये सेल्स अकाउंट होता है। इसी तरह अगर परचेज की बात करें तो कितना परचेज किया गया, कितना परचेज रिटर्न किया हमने और क्या बैलेंस बचा, ये परचेज अकाउंट कहलाता है। ऐसे ही मान लेते हैं हमारा कोई HDFC बैंक है, ठीक है, तो उसके खाते का नाम हम लोग क्या रखेंगे, HDFC बैंक। जी हाँ, तो हर एक खाते का नाम बनाया जाता है भाई, ठीक है। अब उसमें हमने कितने पैसे डिपॉजिट किए, कितने विड्रॉ किए और क्या बैलेंस है, ये HDFC बैंक हो गया, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको लिखना है एक स्टैंडर्ड वे में। दूसरा होता है कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर हम लोग नाम रख लेते हैं, ठीक है, क्लासीफाइंग कर लेते हैं ताकि पहचान सके कि सेल्स एक अलग लेजर होगा, है ना, परचेज अलग होगा, बैंक अलग होंगे। तो इस तरह से हम लोग इनको क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद समराइजिंग, संग्रह। भाई हमने देखिए सेल्स का भी लेजर क्रिएट कर लिया, परचेज का भी बन गया, कैश का भी बन गया, है ना, बैंक का भी बन गया, इसी तरह कई लेजर बन गए। अब इन सब लेजरों को हम लोग क्या करेंगे, संग्रह करेंगे, समाहित करेंगे, कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में, ठीक। कि यहाँ पे सेल्स उठ करके आ जाएगा, परचेज उठ करके आ जाएगा, है ना, और जितने बैंक अकाउंट, जितने खाते हैं उन सबको हम लोग ट्रायल बैलेंस में समाहित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। जैसे कि टैली में आप देखिए, आपने जर्नल एंट्री की तो उनके लेजर बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं, है ना, और फिर उन लेजर से हमारा ट्रायल बैलेंस बाय डिफॉल्ट बन जाता है। और फिर इसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग अपना PL अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर आपसे कहता है कि सिर्फ आप जर्नल एंट्री करिए, बाकी पूरा काम क्या करेगा, सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता है, ठीक। तो इसी को ही हम लोग समायोजित या संग्रह करना कहते हैं। अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको और डीपली बताऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनालाइजिंग या विश्लेषण करना, ठीक है। देखिए, बिजनेस की जो परफॉर्मेंस हो रही है, कि बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या देनदार हैं क्या लेनदार हैं, कितना कैश है, कितना बैंक में पैसा है ना, कितनी हमारी लाइबिलिटी है, कितना हमने लोन ले रखा है, कितना लोन दे रखा है, कितनी सैलरी नेक्स्ट मंथ देनी है। तो ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग में हेल्प होती है अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। देखिए, बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाने के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करना, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए मॉनिटरिंग करना, ठीक है, और टैक्स फाइलिंग अवर कंप्लायंसेस में हेल्प, ठीक है। हमें टैक्स जैसे GST का रिटर्न फाइल करना है, TDS का रिटर्न फाइल करना है ना, और जी हाँ, EPF ESI के चालान को फाइल करना है, एडवांस इनकम टैक्स फाइल करना है। तो ये सारी चीज़ों में अकाउंटिंग हमारी ज़रूरत को पूरी करता है, ठीक है। और इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को कॉन्फिडेंस देना, ठीक है। इन्वेस्टर्स, अब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती हैं कि वो जब अपना शेयर निकालती हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वो अपने पूरे अकाउंटिंग स्टेटमेंट को अपलोड भी कर देती हैं, कहीं कहीं आप उनके देख सकते हैं फाइनेंशियल बैलेंस शीट को, नेक्स्ट ईयर क्या प्रॉफिट था, नेक्स्ट 3 मंथ में क्या प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, प्रीवियस के 3 मंथ में क्या प्रॉफिट था, ताकि इन्वेस्टर्स उनके शेयर को परचेज कर सकें। अब ये बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनेगी, जब अकाउंटिंग होगी, है ना, और साथ ही साथ क्रेडिटर्स पता लगा खड़े हैं कि नहीं भैया हमारा पैसा दो, तुम्हारी कंपनी का क्या पोजीशन है, क्या ग्रोथ है, क्या आपके पास एसेट्स हैं। तो इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को कॉन्फिडेंस का दिलाने का भी काम हमारी अकाउंटिंग पूरी करती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज ये जो बिगिनर लेवल का मॉड्यूल फर्स्ट था कि अकाउंटिंग क्या होती है वो हमने जान लिया। अब बिगिनर लेवल का ही पार्ट सेकेंड हम लोग
यूट्यूब पर देखेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।